अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक सच्चा किस्सा सुनाता हूँ, एक रियल इंसिडेंट सुनाता हूँ। और ये वाकया शायद आप लोगों के लिए नया ना हो, आपने कई बार सुना होगा, कई बार देखा होगा, या हो सकता है आप पर बीता भी होगा। वाकया ये है कि एक बेटी, एक नई नवेली 3 महीने की दुल्हन मैके वापस आ गई। वापस क्या आ गई? भेज दी गई। वजह क्या थी? वजह यह थी कि जिस घर में वो गई थी, ससुराल वालों को उस लड़की की आदतें पसंद नहीं आ रही थी। उस लड़की को खाना बनाना नहीं आता था, घरदारी नहीं आ रही थी, और उसका दिल मैके में लगा रहता है, सुबह देर से उठती है। ये सब शिकायतें, ये सब इल्जाम एक 20 साल की नई नवीली दुल्हन पर एक 55 साल की सास लगा रही थी। ये इल्जाम एक 60 साल का जाहिल ससुर लगा रहा था। ये इल्जाम एक 30 साल का जालिम शौहर लगा रहा था। हद हो गई। मुझे तो बहुत दुख होता है जब भी मैं इस तरह के वाकयात सुनता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जालिम लोग, ये जाहिल लोग 20 साल की लड़की से क्या उम्मीदें रखते हैं? एक नई नवीली दुल्हन से 3 महीने के अंदर क्या क्या उम्मीदें लगाते हैं? ये लोग अपनी उम्र, अपने तजुर्बे के मीनार पर खड़े होकर इस नई नवीली दुल्हन को क्यों परखते हैं और बड़ी शान से कहते हैं, भले घर में खाने को कुछ ना हो, सब वेले बैठे हो, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, हमारे घर के उसूल ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम वैसे हैं। हद हो गई। जैसे लड़की किसी खानदानी नवाबों के घर बियाह कर गई है। जैसे इन जालिमों, इन जाहिलों के खानदान के सारे फालतू रीति रिवाज की ठेकेदार ये नई नवीली दुल्हन ही हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन जालिम ससुराल वालों से कहूं कि तुम लोग हो कौन जो ये कहते हैं कि हमारे घर ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। अरे 20 साल की मासूम बेटी, वो मासूम लड़की जो अपने माँ बाप के लाड़ प्यार में 20 साल पली हो, जो अपने भाइयों के हाथों का छाला हो, मां के आंचल को छोड़े अभी सिर्फ 3 महीने गुजरे हैं। यहां तक के पड़ोस वाले चाचा चाची भी उसको भुला नहीं पाए हो। किसी की बेटी को एक कंपनी का प्रोडक्ट समझते हो, एक मशीन, एक मोटर समझते हो, उसे एक मुकम्मल पैकेज समझते हो जिसमें सारे सिफात, सारी खूबियां मौजूद हो, और वो भी ऐसे मौजूद हो कि आप बटन दबाओ और वो 100% फंक्शन करने लगे। हद हो गई। जहां अपनी बेटी भेजी है, जरा उनसे भी पता करो। उन्होंने तमाम खामियों और तमाम बुराइयों के बावजूद तुम्हारी बेटी को तुम्हारे घर नहीं भेजा है। अगर वो लोग भी ऐसा करते तो क्या करते? मुझे तो हैरत दुनिया की कुछ सासों पर होती है कि वो तो खुद एक औरत जात है, औरत की नजाकतों को समझती है, औरत के जज्बात को समझती है, उस पर भी बीती है। वो भी कभी बहू थी, बहू बनकर किसी के घर गई थी। वो क्यों नहीं समझ पाती कि एक बेटी को, एक नई नवीली दुल्हन को किसी नई जगह पर सेट होने को और मिजाज मिलने को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। मेरी नजर में बेटियां बहुत नाजुक और बहुत प्यारी होती है, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत भी होती है। उन्हें सिर्फ समझने की जरूरत होती है, उन्हें प्यार देने की जरूरत होती है। आप देखिए ना, बेटियां कितनी नाजुक होती है, लेकिन जब उसका दिल टूट जाता है तो किसी को पता तक चलने नहीं देती। मैके में यानी माँ बाप के घर में जरा सा हाथ, जरा सी उंगली क्या कट जाती है तो चीख चीख कर सारे घर को अपनी खिदमत में लगा देती है। लेकिन जब कोई धोखेबाज शौहर या जालिम ससुराल वाले ताने दे देकर उसकी रूह को छलनी छलनी कर देते हैं तो उफ तक नहीं करती। अपनी पसंद का सूट न मिलने पर ईद तक नहीं मनाती, इतनी रूठ जाती है।
लेकिन जब अपने माँ बाप, अपने खानदान की इज्जत के खातिर एक नापसंदीदा आदमी के साथ, एक नापसंदीदा ससुराल के साथ पूरी जिंदगी गुजार देती है, बिता देती है, लेकिन बाप के खानदान की नाक कटने नहीं देती। बेटी, तेरी हिम्मत, तेरे बर्दाश्त, तेरी कुर्बानी को हमारा सलाम है। मैं ससुराल वालों से कहना चाहता हूं कि अपनी बहू को थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। वो बिल्कुल नई नई आपके घर आई होती है, उसे थोड़ा वक्त लगता है, सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। वो बिल्कुल उसका घर बदल गया होता है, खानदान बदल गया होता है, मिजाज बदल गए होते हैं। थोड़ा सा तो वक्त दीजिए। आपकी भी बेटी किसी के घर गई होती है, वो भी तो उसे वक्त देते हैं ना, तो आप भी थोड़ा सा वक्त दीजिए। और पहली के बच्चों से पहली की ही उम्मीद लगाइए। मैट्रिक और 10वीं वालों जैसी उम्मीदें मत लगाइए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। ये अच्छी बात नहीं है कि आप किसी की बेटी को बिल्कुल ताने दे दे के, जुल्म करके मायके भेज देते हो और बड़े ढिठाई से कहते हो कि तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है। आपको पता है ये जुमले उस मासूम बेटी के दिल पर तीर की तरह लगते हैं, गोली की तरह लगते हैं। वो जाकर तकिए में मुंह छुपा छुपा कर रोती है। बताइए उसके आंसुओं का कौन हिसाब देगा? क्या तुम अल्लाह के सामने इस बात का जवाब दे पाओगे? थोड़ा सा तो खुदा का खौफ करो। और आखिर में बेटी वालों से मैं कुछ कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को सिर्फ फेस पैक लगाना और सजना संवरना ही मत सिखाइए। उनको यह भी सिखाइए कि तुमको बड़ा होकर खुद को कुछ करना है। खुद के हक और अधिकार भी उनको सिखाइए। सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत नफ्स क्या होता है, उसके साथ जीना क्या होता है, यह भी सिखाइए। बेटी, बीवी, बहन के हुकूक के साथ साथ शौहर, पति, ससुराल वालों के साथ कैसा बर्ताव करना है, यह भी सिखाइए। रिश्तों की इज्जत भी करनी है और रिश्तों के पर्दे के पीछे बेइज्जती, जुल्म, अत्याचार भी नहीं सहना है, यह भी सिखाइए। और यह भी सिखाइए कि हमेशा अपने परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहना है। फिर वक्त बच जाए तो फेस पैक लगाना और सजना संवरना भी सिखाइए, कोई हर्ज नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस सच्चे किस्से से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।